हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉगिंग मैंने दिन भर कुछ भी नहीं किया, मतलब शूट नहीं किया, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और अभी रात के बज रहे हैं 9। ये देखिए 9 बज रहे हैं। और ये बर्तन सब धुले रखे थे, बस इसको अरेंज करते हैं और फटाफट बनाएंगे खाना। क्या हुआ ये था नहीं करने का कारण ये था कि कल हो गई थी बड़े वाले बाबू की तबीयत ख़राब। ठीक है, तो रात भर उसको लेके परेशान रहे थोड़ा सा हम लोग, और सो भी नहीं पाए पूरी रात। मैं बात करते करते फिर आप लोगों से बातें करती हूँ, इधर काम भी करूँगी और बातें भी करूँगी, दोनों काम होगा। तो 1 मिनट। तो हुआ ये था कि उसका पेट दर्द हो रहा था रात में बहुत। यहाँ मैं प्याज काट ले रही हूँ और अभी बनाऊँगी रात में तहरी। ठीक है, तो जो बिरयानी वाली चावल होती है उससे तहरी बढ़िया से बना दे रहे हैं, तो सब लोग खा लेंगे। रात भर उसकी थी तबीयत ख़राब। ठीक है, तो पहले तो यहाँ के एक डॉक्टर से दिखाया था, पास में ही है वहाँ पे। तो उन्होंने दवाई दिया था, लेकिन उनके दवाई से कुछ भी इसको असर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। सारा दिन ऐसे ही रहा, कल रात भी ऐसे ही। लेकिन फिर पूरी रात ना वो सोया ना मैं सोई, क्योंकि वो बिल्कुल मतलब बार बार मुझे खोज रहा था। तो पता ही है जब बच्चे ऐसे रहते हैं, तबीयत ख़राब होती है तो किसको ही नींद आएगा, है ना। तो नहीं आया। दोनों माँ बेटा जो है रात भर पूरा जगे रहे। उसको कभी कुछ कभी कुछ, कभी सेकते थे पानी गर्म करके। तो यही सब रात भर चलता रहा था। और इसी उसमें सुबह फिर 5 बजे उठे, नहीं रहा गया। तो मैंने कहा कि चलो रात तो किसी तरह कट गई, अब चलते हैं इसको पहले कहीं दिखा देते हैं। तो सुबह 5 बजे मैं लेके गई थी, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों भाई के साथ वहाँ हॉस्पिटल। तो वहाँ पे दिखाने के बाद हॉस्पिटल गए थे और वहाँ पे पहले उसको दिखाया है, इंजेक्शन वगैरह लगा था और फिर उसके बाद उसको दवाई दिया गया था। तो इंजेक्शन पे भी तो नहीं उतना राहत मिला था, लेकिन जब घर आया तो थोड़ा सा वो सो गया था। और फिर उसके बाद हस्बैंड भी सो गए थे, क्योंकि ये भी रात भर नहीं सोए थे, इनको ऑफिस भी जाना था, है ना। तो ये भी पूरी रात ठीक से सो नहीं पाए थे। तो ये भी थोड़ी देर के लिए सो गए थे। थोड़ी देर क्या, फिर नींद आ ही गई और मुझे लगा कि शायद 9 बजे ही जाएंगे। तो मैं अपना इधर इनके लिए टिफ़िन वगैरह बनाने लगी। तो उसमें बनाई थी आलू परवल की सब्जी और रोटी फटाफट बना लिया था। बाबू के लिए खिचड़ी चढ़ा दिया था कि मूंग दाल की खिचड़ी खाएगा तो थोड़ा उससे आराम होगा। उसको अगर भूख लगेगी तो खोजेगा खाने के लिए, तो वरना नहीं। ठीक है, तो बना लिया था। फिर उसके बाद ये भी देर से ही गए थे, नींद नहीं खुल रही थी। फिर जब उठे हैं, उठने के बाद नाश्ता पानी करके बना ही रखा था, फिर ये अपने ऑफिस चले गए हैं और मैं झाड़ू पोछा करने के लिए आ गई थी। जो हाउस हेल्प पर रखा है मैंने, वो आ गई थी, उसने अपना काम किया, वो चली गई। और बाकी जो भी था, मतलब कल कपड़े वगैरह धुले थे संडे को, तो वो सारा कपड़ा, तो थोड़ा बारिश जैसा झिमिर झिमिर हो रहा था मौसम, तो बाहर नहीं फैला के यहीं पे पूरे सोफे वगैरह पे पूरा फैला दिया था। तो वो सारा कुछ ऐसे ही फैला हुआ था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मुझे भी इतनी तेज़ नींद आ रही थी। तो उसको थोड़ा सा खिचड़ी खिला के और दवाई दे करके उसको मैंने सुला दिया, वो सो गया। और सोने के बाद जब मैं नहा वहा के पूजा वूजा कर ली, ये देर से गए थे तो मैंने इनसे कहा कि आप इसके पास बैठिए, तब तक मैं नहा के फटाफट पूजा कर लेती हूँ। ये लगभग 11 बजे के आसपास गए थे, तब तक मैंने नहा के पूजा कर लिया। उसके बाद ये निकले हैं। और बस जैसे ही मैं नाश्ता करने के लिए बैठी थी, वैसे ही ये उठ गया। बाबू उठा तो पूछा मैंने इससे कि कैसा लग रहा है, बताया इसने सही है मम्मी, अभी थोड़ा सा मुझे आराम लग रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर थोड़ा सा बैठा इधर उधर किया। बच्चा काफ़ी कल भी पूरा दिन लेटा रहा और आज भी, तो इसको खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसने कहा मम्मी मैं थोड़ी देर टीवी देखूंगा। चलो ठीक है, फिर गया, ये टीवी देख रहा था नीचे। तब तक मैं भी सो गई। सोई तो पहले तो नींद ही नहीं आ रही थी। फिर एक बार उठा, फिर इसको नीचे जाके देखा कि मतलब ठीक हो, सब ठीक है। उसने कहा हाँ मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी एकदम आराम है, कोई दिक्कत होगी तो मैं बताऊँगा आपको, आप जाके थोड़ी देर सो जाओ। तो फिर मैंने छोड़ दिया और फिर चली आई ऊपर सोने के लिए। तो बिल्कुल आराम से मैं 2 बजे तक सो ही गई। बिल्कुल सो के उठी हूँ, तब तक डुग्गू आया है। तो जो खिचड़ी बनी रखी थी वही खा लिया था तीनों लोगों ने, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा ही बन गई थी और खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही थी। पता है ना, जब ऐसा कुछ होता है और बच्चों की तबीयत ठीक नहीं लगती है, या और पराठा भी बना रखा था,
तो फिर मैंने कुछ बनाना सही नहीं समझा, क्योंकि उसको खाना ही नहीं था, वो तो थोड़ा सा 2-3 पर खा रहा था। तो उसमें क्या ही बनाते, फिर खाना बच जाता, तो मैंने फिर नहीं बनाया था, छोड़ दिया था मैंने। और यहाँ पे मेरा प्याज कट गया है, लहसुन भी छील लेते हैं आपसे बातें करते करते, है ना। तो बस यही सब था सारा दिन का। तो जो भी काम स्टार्ट हुआ, मतलब जैसे थोड़े बर्तन रखे थे, ये कपड़े वगैरह सब अरेंज करने थे इधर सोफ़ा से, तो सब कुछ अभी शाम में किया है। और ये बर्तन धुल के अभी रखा है, इसको अरेंज करते हैं फटाफट और बनाते हैं तहरी अभी रात के लिए। और आज का पूरा दिन थोड़ा सा अस्त व्यस्त था। हाँ, आज मंडे है, मैंने सोचा था आज से वो स्कूल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अब 1-2 दिन रेस्ट करेगा, उसके बाद ही स्कूल जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट बनाते हैं तहरी, है ना, और करते हैं बर्तनों को अरेंज। तो इस तहरी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, बस लहसुन, प्याज, अदरक, सारे मसाले और जो भी बेसिक मसाले होते हैं घर के, वही सारे डाल के। और मटर मंगाया मैंने, ग्रीन वैली वाला मटर, वो मटर डाल दूंगी। और आलू आलू डालेंगे, आलू इन लोगों को अच्छा लगता है डाल के। और फिर उसके बाद फटाफट बना देते हैं। तो आज व्लॉग और यहाँ पे फिर मैंने लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर सब कुछ अच्छे से भून के, और उसमें घर के जो भी बेसिक मसाले थे वही सारा कुछ डाला है। आप चाहे तो इसमें एवरेस्ट का जो मीट मसाला होता है वो भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरे पास नहीं था अभी, तो मैंने नहीं डाला। आप खड़े गरम मसाले भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो सब क्या होता है ना कि मेरे बच्चों के मुँह में आता है, तो फिर इन लोगों को पसंद नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। आप इसको और अच्छा बना सकते हैं, इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, बहुत कुछ इसमें आप कर सकते हैं, तो और अच्छा लगेगा और टेस्टी लगेगा। लेकिन मेरा ये था कि बिल्कुल मैं सोच ही रही थी कि क्या बनाऊँ, तो उसी में दिमाग में कि चलो तहरी बना देते हैं। तो भाई आने वाला था, तो मैंने उससे बता दिया था मटर और दही ले लेना, तो दही मंगा लिया मैंने। रायता भी रखा हुआ है, कल रायता बनाया था, तो रायता भी थोड़ा सा रखा हुआ है। तो जिनको प्लेन दही खाना होगा दही के साथ खा लेंगे, या जिनको रायता चाहिए होगा उनको रायता दे देंगे। और यहाँ पे ये तहरी इन लोगों के हिसाब की बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार हो गई। तो इसमें मैंने जो पुलाव वाला चावल होता है उसी का बनाया था, तो पहले से कोई तैयारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन इसको मैंने वॉश करके सीधा लगा दिया था। तो 2 सीटी लगा दी है, अच्छे से बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देते तो अच्छा टेस्ट में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। मक्खन भी वैसे रखा हुआ है, देखेंगे अगर इन लोगों को लगेगा कि मक्खन लेना है तो फिर निकाल के दे देंगे। फिलहाल मैंने ऊपर से खुशबू के लिए, अच्छा टेस्ट के लिए घी डाल दिया है। और यहाँ बर्तनों को कर दिया था पूरा अरेंज, और अब निकाल दे रहे हैं इन लोगों का खाना, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका, 10 पौने 10 हो गया है ना। तो अब सब लोग वेट कर रहे हैं खाने का। तो आज ज़्यादा कुछ भी व्लॉग में मैं नहीं आपके साथ शेयर कर पाई, जितना हो पाया उतना ही मैंने किया है। और अभी कपड़े सब फोल्ड करके यहाँ पे सोफ़े पे रखे हुए हैं। घर थोड़ा सा आपको मैशी लग रहा होगा, क्योंकि सब कुछ अरेंज कर लिया, लेकिन सबको सब अपने अपने जगह पे रखना। तो सब लोग अब खाना पीना खा लेते हैं, तो उसके बाद सबको जगह पे एडजस्ट कर देंगे, है ना। और अभी बरसात का सीज़न है, तो कपड़े जहाँ तहाँ थोड़े से फैले मिलेंगे आपको, क्योंकि ऊपर नहीं फैला सकते, तो कमरे में ही इधर उधर फैलाना पड़ता है। तो जो कुछ भी था, ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी चैनल पर नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।